दिल्ली के आबकारी घोटाले में तेलंगाना के सीएम की बेटी के कविता से कल ईडी ने 9 घंटे तक पूछताछ की। के कविता ने कल सुबह 11 बजे पूछताछ उनसे शुरू हुई और ये रात 8 बजे चली। ईडी दफ्तर से वो तब जाकर निकल पाई। के कविता को 16 मार्च को फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन पर आरोप है कि वो साउथ ग्रुप का हिस्सा है, जिसे दिल्ली की नई आबकारी नीति से फायदा हुआ। शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता के घर को छावनी में तब्दील कर दिया। सुबह से ही कविता से मिलने के लिए तेलंगाना मंत्रिमंडल के मंत्री और बीआरएस के सांसद उनके आवास पहुंचते रहे। कविता जब ईडी के दफ्तर के लिए निकली तो उनके समर्थक उनकी गाड़ी के आगे लेट गए। बड़ी मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हटाया और के कविता को ईडी दफ्तर पहुंचाया। हम डरने वाले नहीं जी मोदी जी, हम एक फाइटर का डायरेक्शन में, फाइटर का नीचे हम काम कर रहे हैं। जो मोदी जी गवर्नमेंट इज मिसयूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एज द बीआरएस लीडर्स, आवर मंत्री लोग, आवर एमपीस लोग, हम रेस्पेक्ट करके वी आर एब्सोल्युटली कोऑपरेटिंग टू द ईडी और वॉट एवर द इंस्टीट्यूशंस वी कोऑपरेट, वी सपोर्ट, वी बिलीव इन जुडिशियरी, लीगली वी विल फाइट। ईडी ने शनिवार को सुबह 11 बजे शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में के कविता से पहली बार पूछताछ शुरू की। ये पूछताछ ऐसे समय हुई जब दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और के कविता के कथित बिजनेस पार्टनर अरुण रामचंद्र पिल्लई ईडी की हिरासत में है। सूत्रों के मुताबिक के कविता दक्षिण की लिकर लॉबी से जुड़ी है। के कविता ने अपने करीबी अरुण रामचंद्र पिल्लई के जरिए शराब कारोबारी समीर महेंद्रू की कंपनी इंडो स्पिरिट में 65% शेयर हासिल किए। फिर दिल्ली के शराब के 32 रिटेल जोन में 9 रिटेल जोन हासिल किए। दिल्ली सरकार ने शराब कारोबारियों का कमीशन 5% से बढ़ाकर 15% किया। इसमें से 6% वापस आप पार्टी को कमीशन के तौर पर गया। आप पार्टी को हवाला के जरिए दक्षिण की लिकर लॉबी ने 100 करोड़ रुपए दिए। ये पैसा आरोपी से गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा के जरिए आप नेता विजय नायर के पास गया। इसका सीधा फायदा दक्षिण की लिकर लॉबी को हुआ। ईडी ने के कविता को इंडो स्पिरिट्स के बैंक स्टेटमेंट और शेयरों के दस्तावेज दिखाए और दिल्ली हैदराबाद में हुई बैठकों के बारे में पूछताछ की। इस मामले में सीबीआई ने के कविता के पूर्व ऑडिटर बुच्ची बाबू को गिरफ्तार किया था, जबकि ईडी ने अरुण रामचंद्र पिल्लई को गिरफ्तार किया था। ये पॉलिटिकल रिवेंज है। ये कविता मैडम के लिए ईडी जो उनकी इंक्वायरी कर रही है, वो एक बहुत अच्छी लीडर है, एमपी रह चुकी है और तेलंगाना मूवमेंट में जागृति सेना के जरिए उन्होंने तेलंगाना हासिल करने के लिए बहुत रात दिन मेहनत की और आज बीजेपी तेलंगाना के अंदर बहुत कोशिश कर रही है पावर में आने के लिए। ये गलत तरीका है। डेमोक्रेसी है, डेफिनेट सारे हिंदुस्तान में सारे स्टेट में वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, पर पॉलिटिकल पार्टी पर अगर रिवेंज लेंगे तो बहुत बड़ा देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। के कविता से बीते साल दिसंबर में ईडी ने भी पूछताछ की थी। लिकर पॉलिसी मामले में के कविता के 2 सहयोगी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। के कविता से आज एक दौर की पूछताछ हो चुकी है। अब उनसे दूसरे दौर की पूछताछ 16 मार्च को है, यानी कि के कविता की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन सुधीश कुमार के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।